दोस्तों आज हम इस वीडियो में लैसे और मैसे से जुड़े हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं वो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हैं और उनका मैं से 12 है, उनका लैसे होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हैं, उनका मैं से 12 है, उनका लैसे होगा। तीन संख्याएं दी हुई हैं जिनका एक दूसरे के प्रति रेशियो अनुपात 2:3:4 है और उनका मैं से यानी महत्तम समाप वर्तक, अगर हम इंग्लिश में कहें तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 12 है। देखिए इससे एक बात तो पता चलती है, ये जो मैं से होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये जिन भी संख्याओं का होता है उन संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। उन संख्याओं को अगर हम बारी बारी से 12 से भाग दें तो वे संख्याएं बारी बारी से 12 से कट जाएंगी, क्योंकि ये उन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं। अब वो संख्याएं जो दी हुई हैं वो 2, 3 और 4 के अनुपात में दी हुई हैं। तो देखिए अगर इस प्रकार से किन्हीं भी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो और उनका मैं से दिया हुआ हो तो हम उन संख्याओं को निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं से दिया हुआ है 2:3:4 अनुपात दिया हुआ है और मैं से दिया हुआ है 12। तो संख्याएं निकालने का हमारा तरीका ये हो जाएगा, देखिएगा हम जैसे यहाँ पे पहला अनुपात 2 है, 2 को 12 से गुणा कर देंगे तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी, फिर 12 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, फिर 12 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारी चौथी संख्या आ जाएगी। इस तरीके से हमारी संख्याएं हो जाएंगी 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 12 चौक 48। तो हमने ये तीन संख्याएं निकाल ली। ये कब होता है ऐसा? जब किन्हीं भी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो और उनका मैं से दिया हुआ हो। और क्वेश्चन में दरअसल पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि उन संख्याओं का लैसे क्या होगा, तो हमें उन संख्याओं का लैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन संख्याएं आई हैं 24, 36 और 48। इनका हमें क्या निकालना है? इनका हमें लैसे निकालना है। तो इन संख्याओं का हम लैसे, हमारा वही ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम भाग विधि कहते हैं। हम इन संख्याओं के फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पे देखिए साइड में करके दिखाया, पहले हमने इसको 2 से काटा इन सभी संख्याओं को, फिर हमने 3 से काटा है। ऐसा करने के बाद जितने भी फैक्टर्स आए हैं, जितने भी गुणनखंड आए हैं, इन सभी को हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं। और इनकी जब हमने गुणा करी है तो 144 आया है। 144 ही हमारा क्या है? 144 हमारा आंसर है। देखिए इस तरीके से हमारा जो विकल्प ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी में 144 लिखा हुआ है। ये हमारा 144 हो गया है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कवर किया है। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चंस पर हम बढ़ते हैं। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, काफ़ी प्रायोगिक क्वेश्चन है। दैनिक जीवन में इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों ने फेस किए होंगे। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, एक दूध वाले के पास एक कैन में 45 लीटर दूध है। एक दूध वाला है और उसके पास एक कैन है जिसमें 45 लीटर दूध आ सकता है। दूसरे कैन में 75 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को पूर्णतः माप सके? देखिएगा दो कैन है उसके पास। एक कैन में जो दूध आता है वो 45 लीटर आता है और दूसरे कैन में 75 लीटर आता है। अब पूछा ये कहा गया है कि एक अधिकतम क्षमता वाला हमें एक पात्र चाहिए, अधिकतम क्षमता वाला पात्र चाहिए जो दोनों ही, जिससे अगर हम इन दोनों कैन को भरें तो ये कैन पूरे भर जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई 10 लीटर का, हमारे पास 10 लीटर का और 12 लीटर का के दो कैन हैं, तो हम 2 लीटर का अगर एक पात्र ले लें तो 2 लीटर के पात्र से 10 लीटर भी भर जाएगा और 12 लीटर भी भर जाएगा, क्योंकि 2 लीटर के पात्र से 10 लीटर 5 बार में भर जाएगा और 12 लीटर 6 बार में भर जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास जो है एक तो 45 लीटर और एक
75 लीटर के 2 बड़े कैन है, तो हमें अधिकतम क्षमता का क्या लेना है, एक पात्र लेना है जो इनको पूरा पूरा भरते। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमें इन दोनों संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। हमें इन दोनों संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे हमें इन दोनों का HCF ही निकालना है, यानी हमें में से निकालना है, यानी पात्र की जो अधिकतम क्षमता होगी वो इन दोनों संख्याओं का में से होगा। तो इन दोनों का में से यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इनका 45 का और 75 का 15 लीटर है, क्योंकि 15 लीटर ही एक ऐसी संख्या है जो 45 को भी डिवाइड कर देगी और 75 को भी डिवाइड कर देगी और बड़ी से बड़ी संख्या है। तो देखिए ये आप यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और हमारा गुणनखंड विधि से आप में से भी निकाल सकते हैं। दोनों ही संख्याओं के आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनको यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में से लेने का तरीका ये होता है, जो गुणनखंड जो फैक्टर दोनों में कॉमन होते हैं उनके स्थान पे एक बार लिख लें। जैसे यहाँ पे 3 दोनों में कॉमन है तो 3 लिख लिया, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 लिख लिया और इन दोनों की गुणा कर ली, 5 या 15, इस तरीके से हमारा 15 लीटर आ गया। यानी हमारा सेकंड सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 15 लीटर का एक अधिकतम क्षमता का पात्र होगा जिससे ये दोनों प्रकार के बर्तन आपस में, दोनों प्रकार के बर्तन यानी कैन भरे जा सकते हैं। ये 15 × 45 3 बार में भरा जाएगा और ये 15 × 5 75 5 बार में भरा जाएगा। यानी हमें इन दोनों संख्याओं का में से लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 धनात्मक संख्याओं का योग 240 है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिएगा। 2 धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उन संख्याओं का में से 15 है। दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इन शर्तों को संतुष्ट करने वाली हमें ऐसी संख्याओं के युग्म निकालने हैं। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पे दिया हुआ है में से, इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 4। देखिएगा चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। में से 15 दिया हुआ है, यहीं से ही क्वेश्चन शुरू होगा। जब में से 15 दिया हुआ हो, हमें वो संख्याएं निकालनी हो। दरअसल में से क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी में से खुद एक फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है और वो संख्याएं जो हैं में से का गुणज होती हैं यानी मल्टीपल होती हैं, यानी वो संख्याएं बड़ी होती हैं, वो संख्याएं में से बड़ी होती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, पहली संख्या को हमने 15x मान लिया, 15x मान लिया, दूसरी संख्या को हमने 15y मान लिया। और याद रहे कि ये जो x और y है दोनों ही सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है इंग्लिश में इनको कोप्राइम कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। जैसे 3 और 5 ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि इनका HCF इनका में से 1 होगा। 7 और 9 इनका भी 1 होगा, या 10 और 11, इस तरह की संख्याएं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिएगा इसमें एक शर्त दी हुई है कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 240 है। ये वाली कंडीशन, ये वाली शर्त का हम यहाँ पे अनुप्रयोग करेंगे। अब ये जब हमने दोनों संख्याएं मान ली 15x और 15y, तो इन दोनों को हम जोड़ के 240 के बराबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 15 कॉमन ले लेंगे। 15 कॉमन लेने के बाद 15 इधर जाएगा, 240/15 बराबर 16 हो जाएगा। तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगी x + y बराबर 16। अब ये जो x और y का जो सम है वो 16 के बराबर है। यहां से हमें युग्म बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो देखिए यहां से अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 15 लेंगे हम, दोनों से अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से अगर x की वैल्यू 3 लें तो दूसरी वैल्यू हमें 13 लेनी पड़ेंगी, ये भी हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से 15, 11 और 7, 9 ये 4 युग्म बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे, इनसे अलग नहीं बन सकते। सपोज करो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम 2 और 14 ले लें, 2 और 14 ले लें तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनका जो में से है वो 2 है, 1 नहीं है। हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका में से, जिनका HCF 1 आना चाहिए, वही सहअभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद हमें इन जोड़ों को गिनना है, 1 2 3 4, कितने जोड़े हुए, 4, क्योंकि यहां पे कुल युग्मों की संख्या ही बतानी है। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। यानी इस प्रकार के 4 जोड़े बन जाएंगे, 4 युग्म बन जाएंगे, जिनका 4 युग्म बन जाएंगे,
तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित है, प्रत्येक से विभाजित है। देखिए वह न्यूनतम छोटी से छोटी और वर्ग परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या होगी जो 16 से भी कट जाती है, 20 से भी कट जाती है और 24 से भी कट जाती है। वो संख्या किस प्रकार से, तो यहां पर जो है वो संख्या क्या होगी, देखिए यहां पे एलसीएम वाला क्वेश्चन है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा कॉमन और मल्टीपल। तो यहां पे मल्टीपल की ही बात की गई है, यानी 16, 20 और 24 का मल्टीपल हमें गुणज चाहिए, छोटे से छोटा चाहिए और जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें लैसे लेना होता है। अब हमें क्या करना है, यहां पर 16, 20 और 24 का लैसे लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेने का हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ये सभी आप छोटी सी क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। तो यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो इस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि न्यूनतम वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमारे यहीं से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये जो हमारे गुणनखंड आए हैं, यहां पे 2 का जोड़ा बन रहा है, इन 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो अपने पास से हम इस 3 में 3 का गुणा कर देंगे और 5 में 5 का गुणा कर देंगे, यानी हम 3 में 3 का गुणा और 5 में 5 का गुणा करके यहां पे हम जोड़े कंप्लीट कर लेंगे। जोड़े कंप्लीट करने के बाद देखिएगा, अब हमने जोड़े कंप्लीट कर लिए। 2 का जोड़ा ऑलरेडी था, इस 2 का ऑलरेडी था, 3 का जोड़ा कंप्लीट कर लिया और 5 का जोड़ा कंप्लीट कर लिया, और इन सभी की हमने क्या कर ली, गुणा कर ली। गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आया वो 3600 आया, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन में यही पूछा था कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या यानी सबसे छोटी और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।